हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्सिंग, ये भी हमारा जैसे हमने पिछले टॉपिक में एससीपी कंप्लीट करा है, एससीपी भी हमारा फाइल ट्रांसफ़र करता है और जो हमारा आर्सिंग है ये भी हमारा फाइल को ट्रांसफ़र करता है फाइल्स एंड डायरेक्टरी को बिटवीन टू लोकेशन पे। बट ये थोड़ा रिमोटली बोल सकते हैं कि ये फास्ट है और ये पावरफुल है। कैसे, तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज आर्सिंग। तो आर्सिंग रिमोट सिंक्रोनाइजेशन इज ए पावरफुल लाइनेक्स यूटिलिटी यूज्ड टू सिंक्रोनाइज फाइल्स एंड डायरेक्टरी बिटवीन टू लोकेशंस। तो इसे हम टू लोकेशंस पे फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। आर्सिंग ट्रांसफर ओनली चेंज positions of files instead of copy everything again. This makes rsync much faster and more efficient. why why do we need rsync? एससीपी और rsync में हम मतलब rsync क्यों यूज करें। तो सपोज यू हैव ए 100 GB बैकअप फोल्डर। मान लो आपके पास 100 GB बैकअप फोल्डर है। ओनली 20 MB ऑफ डेटा चेंज टुडे। उसमें 100 GB का जो फोल्डर था उसमें सिर्फ 20 GB डेटा हमारा अभी चेंज हुआ, मतलब कुछ एक्सटेंड हुआ है। तो एससीपी क्या करता है, अगर हम एससीपी से फाइल को भेजेंगे तो वो फुल एससीपी क्या करता है, फुल डेटा को, मतलब अगर 100 GB डेटा के साथ प्लस 2 मतलब पूरा डेटा उठा के ले सकते हैं। आरसिंग ओनली 20 MB डेटा है। मतलब जब मान लो अगर आपने पहले आरसिंग से 100 GB डेटा भेजा है, उसके बाद आपके अगले दिन आपका लॉग्स जो बना है उसमें शायद 500 MB और बढ़ गया, तो वो फुल फाइल नहीं लेके जाएगा कि 1.5 GB का फुल डेटा लेके जाएगा। वो सिर्फ जो 500 MB बढ़ा है वो डेटा लेकर जाएगा। आरसिंग इसलिए बेस्ट है। और कॉपी करता है, कॉपी से अगर आप फाइल को ट्रांसफर करते हो तो वो 1.5 GB फुल डेटा लेके जाएगा। मतलब डबल 100 GB हमारा कल कॉपी किया था और 50 जो 500 MB आज का है वो भी डेटा लेके जाएगा। तो आरसिंग हमारा बेस्ट है इससे। आर्स सिंटेक्स दोनों के सेम रहते हैं, आर्सिंग ऑप्शन और सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है। जैसे फाइल डॉट टेक्सटी, यहाँ पे अपने हम जो आईपी वगैरह वो देंगे। तो हम कॉपी लोकल टू रिमोट कैसे करेंगे, जैसे हमने एससीपी किया था सेम रहता है। आर्सिंग -AV आगे से वर्बस मोड रहता है, ये भी मतलब वर्बस मोड, जिसे हम देख पाएंगे फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल का नेम और हमारी रिमोट मशीन का आईपी और यूजर नेम और कहाँ पे भेजना वो हम डायरेक्टली दे देंगे। ठीक है। कॉपी रिमोट टू लोकल, अब हमें रिमोट मशीन से अगर लोकल पे रहना है तो हमने सेम वही सीपी वाला कमांड यूज होगा, बस यहाँ पे आरसिंग सीपी की जगह पे आरसिंग हो जाएगा। ठीक है। सो प्रोग्रेस आरसिंग। तो अभी हम आपको पहले ये प्रैक्टिकल करके दिखा दें, फिर आपके हमने इंटरव्यू क्वेश्चन भी इसमें कवर किए हैं, वो भी आप बस इतना अगर कवर कर लेते हो तो आपको इससे बाहर कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इंटरव्यू में। तो अपनी मशीन पे चलते हैं, सर्वर मशीन में अपने सर्वर को लॉगिन करते हैं। वो ऐसा ही मुझे पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे हमने जो एससीपी कमांड हमने पिछले चैप्टर वीडियो में पढ़ाई थी उसमें चीज़ें बताई थी, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाता है, सेल्स नाम से एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है। इसमें सेल्स नाम से फोल्डर में जाके हम यहाँ पे कुछ फाइलें डाल देते हैं। टच ए डॉट जेड डॉट, मान लो कुछ MP4 के हमारे पास फाइल है, LL मारेंगे। क्लाइंट मशीन भी हम ओपन कर देते हैं। क्लाइंट मशीन भी हमारी, ठीक है। यहाँ पे भी हमने डेटा जो पिछले वीडियो में किया था इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे वहाँ पे हमने सेल्स नाम का फोल्डर बनाया, यहाँ पे हम मार्केट नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। इसमें जो हम डेटा डालेंगे वो MP3 सॉन्ग्स को डालेंगे। मान लो टच TOUC टच ये डॉट जेड डॉट MP3 की कुछ फाइलें यहाँ पे पड़ी हैं। तो हम इस पे जाते हैं और यहाँ पे हम अपना कमांड लाइन से हमारा सर्वर, हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाता है डेस्कटॉप में, ये रहा सेल्स नाम का। अब जो हमने आरसिंग आपको कमांड बताया उसका सिंटेक्स जो है वो क्या कहता है कि अगर आप कॉपी, पहले हम लोकल टू रिमोट पे हमें इस फाइल को, जो सेल्स नाम की फाइल है, मान लो यहाँ पे सेल्स नाम की फाइल है, उसको हमें अपने क्लाइंट वाले सर्वर पे भेजनी है। ठीक है।
अभी हम क्लाइंट पे चेक करेंगे डेस्कटॉप फोल्डर पे सिर्फ यहाँ पे एक मार्केट नाम का फोल्डर है और हमारे सर्वर पे यहाँ पे सेल्स नाम का फोल्डर है। तो हर सिंक -ARB यूज़ करेंगे कि इसको भेजना चाह रहे हैं सेल्स को, ठीक है। और अपने क्लाइंट मशीन का IP रूट हमने पहले यूजर नेम दिया, फिर सर्वर की IP दी और डायरेक्टरी कहाँ पे आप इस फोल्डर को रखोगे, हमने डेस्कटॉप पे रखेंगे। तो अभी अब एक बार हम आपको दिखा देते हैं हमारे क्लाइंट के जो डेस्कटॉप पे है। इसको भेजने से पहले हम अपने क्लाइंट मशीन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो अभी सिर्फ मार्केट नाम का एक फोल्डर है और इसको हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे सर्वर से, तो ये वहाँ पे सिंक हो जाना चाहिए। ये हमने अपना लिख लिया और इंटर करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। हम अपने क्लाइंट मशीन पे जाके देखें क्या ये सेल्स नाम का फोल्डर यहाँ पे अभी देखो हमारा सिर्फ मार्केट है। यहाँ पे LL करेंगे, क्लाइंट की IP दी और हमारी सारी फाइलें ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा देखो सेल्स नाम का फोल्डर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब हमको मार्केट फोल्डर को अपने क्लाइंट सर्वर से मान लो रिमोट मशीन से लोकल पे लेके आना, तो सेम कमांड रहेगी हमारी जैसे हमने SCP में यूज किया, rsync-arb और अपने क्लाइंट का यूजर नेम और IP, क्लाइंट का IP 1.2 है। कहाँ पे रखी है फाइल, तो ये लोकेशन है डेस्कटॉप, इस नाम से कौन सा फोल्डर उठा के लाना है, मार्केट, ठीक है। सेम सिंटेक्स से जो यहाँ पे बताया है, कॉपी टू रिमोट, रिमोट टू लोकल मतलब क्लाइंट से अब हमको इस पर लेना है। तो सिंपल है, हम यहाँ पे डॉट यूज़ करेंगे। डॉट हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब डेस्कटॉप पे ही आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, एंटर। तो देखो सेल्स नाम का फोल्डर हमारा आ गया, ठीक है। तो हमारा जो हमने अभी पिछले वीडियो में SCP और rsync दोनों हमारी कॉपी फाइल और डायरेक्टरी को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ले जाने के लिए यूज होते हैं। तो ये हमारी कमांड दोनों कंप्लीट हो गई। अब हम आपको जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो आपको क्लियर कर देते हैं। आप इसको कॉपी पे नोट करके इसकी तैयारी कर लेना। तो सबसे पहले व्हाट इज SCP, SCP क्या है, SCP is a secure file transfer command that copies file between Linux systems using the SSH protocol, ठीक है। विच प्रोटोकॉल डच SCP यूज, SCP जो प्रोटोकॉल यूज करता है वो SSH यूज करता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट SSH पोर्ट क्या होता है, तो हमारा 22 होता है। और व्हाट इज rsync, तो rsync इज ए फाइल सिंक्रोनाइज्ड टूल दैट ट्रांसफर ओनली चेंज पोजीशन ऑफ फाइल्स मेकिंग इट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। मतलब ये सिर्फ पोजीशन उठा के वहाँ पे, मान लो जो मैंने आपको एग्जांपल किया था, हमारी अगर हज लॉग्स की फाइल 1 GB की बनी है, कल उसमें 500 MB डेटा और एक्सटेंड हो गया, तो ये जो अगर SCP से आप फाइल ट्रांसफ़र करोगे तो ये पूरी 1.5 GB लेके जाएगा। जबकि अगर आप rsync वो कमांड यूज कर रहे हो तो वो सिर्फ 500 GB हमारा एक्सटेंड हुआ, सिर्फ वो डेटा उठा के वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। विच कमांड इज बेटर फॉर बैकअप, तो बैकअप जो हम सबसे जो हमारी प्रोडक्शन सर्वर और जो IT इंडस्ट्री में जो हमारी कमांड है वो बैकअप के लिए हमारी rsync यूज होती है क्योंकि ये बेस्ट है। जबकि कैन सिंक्रोनाइज फाइल नो SCP ओनली कॉपीज फाइल के लिए यूज होती है। विच कमांड ट्रांसफर ओनली मॉडिफाइड फाइल्स, तो मॉडिफाइड के लिए कौन सी बताई थी, rsync। विच कमांड इज कॉमनली यूज फॉर सर्वर बैकअप, तो rsync। SCP हमारी बैकअप के लिए यूज नहीं होती, वो उसी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो हमारे दोनों वीडियो कंप्लीट हो गए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप